तो आज हम लोग क्लास 5 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इट वॉज अ लॉन्ग नाइट एंड मैरी वोक अप लेट एट द नेक्स्ट डे। बहुत लंबी रात थी। मैरी जो थी सुबह लेट उठी। मास्टर कोलिन वुड लाइक टू सी यू सेड मार्था। मार्था जो थी मैरी के पास आई और उसने बोला आके कि मास्टर कोलिन जो है वो आपको देखना चाहते हैं। ही सेड प्लीज। उसके साथ क्या बोला? प्लीज। मैरी वॉन्टेड टू सी डिकन, लेकिन मैरी क्या चाहती थी? मैरी डिकन को देखना चाहती थी। कोलिन जो था वो मैरी को देखना चाहता था, जिसने उसने मार्था को भेजा कि मैरी को बुला के लाओ। बट मैरी जो चाहती थी वो डिकन को देखना चाहती थी वेरी मच। बट शी डिसाइडेड टू गो टू कोलिन रूम फर्स्ट। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो पहले कोलिन के कमरे में जाएगी। थैंक यू फॉर कमिंग। कोलिन ने बड़े आराम से बोला कि आपका शुक्रिया आने का। आई एम वेरी टायर्ड टुडे। मैं बहुत थका हुआ हूँ। आर यू गोइंग आउट? क्या तुम बाहर जा रही हो? यस। मैरी ने बोला हाँ मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू डिकन। मैं डिकन के पास जा रही हूँ। इट्स अबाउट द सीक्रेट गार्डन। और ये किस चीज के बारे में? सीक्रेट गार्डन के बारे में। आई ड्रीम अबाउट द गार्डन लास्ट नाइट। स्माइल कोलिन। कोलिन ने स्माइल करते हुए कहा कि मैंने रात को ख्वाब में देखा है गार्डन के बारे में। इट वॉज वंडरफुल। प्लीज कम बैक क्विकली। ये बहुत वंडरफुल था, लेकिन प्लीज तुम जल्दी वापस आ जाना। मैरी रन टू द गार्डन। मैरी भागी भागी गार्डन में गई। डिकन वॉज देयर विद 3 more फ्रेंड्स। डिकन वहां पे था उसके 3 और दोस्तों के साथ। Jump the pony and 2 squirrels, or Ned and Shell. मैरी told him about the Colin. मैरी ने उसे डिकन को बताया कोलिन के बारे में। डिकन was sorry for him. डिकन उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था, लाइक बुरा फील कर रहा था। द पुअर बॉय ही बिगन। उसने स्टार्ट किया कि ही इज अलोन, वो अकेला है, एंड गेट फ्राइटेड एंड हैड बैड थॉट्स। मतलब वो डरता है और उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। वी हैव टू ब्रिंग हिम हियर। हमें उसे यहाँ लाना चाहिए। टू फील द सन। वो सूरज को फील करे। एंड स्मेल द फ्लावर। और फ्लावर्स की स्मेल्स को ले। यस, उस मैरी ने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले यू मस्ट विजिट हिम विद योर एनिमल्स। लेकिन पहले तुम्हें उसके रूम में जाना चाहिए अपने एनिमल्स के साथ। मैरी वेंट बैक टू द हाउस एंड सेट ऑन कोलिन बेड। मैरी वापस घर आई और कोलिन के बेड पर आके बैठ गई। यू स्मेल नाइस एंड फ्रेश। कोलिन ने उससे बोला कि तुमसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और तुम फ्रेश लग रही हो। इट्स अ स्मेल ऑफ फ्लावर्स एंड द ग्रास। मैरी ने बोला कि ये जो स्मेल आ रही है ये फ्लावर्स की और ग्रास की स्मेल है। इट इज द स्मेल ऑफ मूड। ये स्मेल है मूड की। मूड जो सिटी का नाम था, ये उसकी स्मेल है। डिकन हैड लॉट्स ऑफ एनिमल्स टुडे। शी कंटिन्यू। उसने कंटिन्यू अपनी बात जारी करते हुए कहा कि डिकन के पास बहुत सारे एनिमल्स हैं आज। देयर वाज द फॉक्स। उसके पास फॉक्स है, ब्लैक बर्ड है, स्क्वायरल है, एंड पोनी। और उसके पास ये चीजें हैं। मतलब उसने जानवरों के नाम लिए कि उसके पास फॉक्स, ब्लैक बर्ड, स्क्वायरल, 2 लहरियां और एक पोनी, वो जो घोड़ा था। आई वुड लाइक टू मीट डिकन। कोलिन ने बोला कि मैं डिकन से मिलना चाहता हूँ। मैरी ने बोला ठीक है, बिकॉज टुमारो ही इज कमिंग टू सी यू विद हिज एनिमल फ्रेंड। और उसने बोला ये बहुत अच्छा है क्योंकि कल जो है डिकन जो है अपने दोस्तों के साथ तुमसे मिलने आ रहा है। रियली? मिस्टर कोलिन ने बोला। हिज आईज ग्रू बिगर। मतलब वो हैरान होके उसने रियली पूछा और उसकी आंखें जो बड़ी करके, जैसे हम हैरान होते हैं वैसे। यस रियली एंड देयर आर मोर शी वांटेड ऑन। उसने और भी उसे बताया कोलिन को। आई हैव फाउंड द डोर ऑफ द सीक्रेट गार्डन। मैंने गार्डन का डोर भी तलाश कर लिया है। ओ मैरी, he said and took her hand, will I see it? कोलिन ने उस मैरी को बोला और ओ मैरी, और उसने उसका हाथ पकड़ा मैरी का और उसे बोला क्या मैं वो देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स यू विल, शी लाफ। उसने हंस के बोला क्यों नहीं, तुम देख सकते हो। डोंट बी सिली, पागल ना बनो। डॉक्टर क्रेवन वॉक इनटू द रूम एंड लुक सरप्राइज। डॉक्टर क्रेवन जो था, जो डॉक्टर था कोलिन का, वो कमरे में आया और वो देखकर हैरान हो गया। he saw the Colin was feeling well. He left quickly and he left quickly। मतलब उसने कोलिन को देखा कि वो बहुत अच्छा फील कर रहा है और वहां से वो चला गया ये देखकर। द बॉय हैज चेंज। वो ही सेड टू मिसेस मैडलॉक। वो जो डॉक्टर था उसने मिसेस मैडलॉक को बोला जाके कि जो लड़का है मिस्टर कोलिन, ये चेंज हो गया है। ही इज मच बेटर। वो पहले से काफी बेहतर है। इट्स द गर्ल, शी टोल्ड हिम। सुजन सवरबाय वाज राइट। उसने बोला वो लड़की है। सुजन सवरबाय जो सवरबाय वो ठीक थी बिल्कुल। सुजान कौन था? आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा कि सुजान कौन है? शी इज द मार्था मदर एंड शी इज माई फ्रेंड। वो कौन है? मार्था की मदर थी
जिसका नाम था सुजन सावरबाई, और वो हाउसकीपर ने उसे जवाब देते हुए कहा, शी हैड गॉट 12 चिल्ड्रन, उसके 12 बच्चे हैं, यू सी, एंड शी नो अ लॉट, और उसे पता है काफी इस चीज के बारे में कि चिल्ड्रन को ही अदर दूसरे बच्चों की जरूरत होती है। शी सेड टू मी, उसने मुझे बोला। मतलब जिस तरह अब कॉलिन अकेला रहता था, मैरी उसके पास गई, पहले वो बीमार था, जैसे ही मैरी उसके पास जाती रही तो वो ठीक होता, दिन ब दिन ठीक होता नजर आ रहा था। सो मिसेस मैडॉक ने बोला कि ये मुझे सुजान सावरबाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, जो कि मार्था की मदर थी, उसके 12 बच्चे थे, और उसने ये कहा था कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे की ही जरूरत होती है। शी इज अ क्लेवर वुमन, सेड डॉक्टर क्रेवन पुटिंग ऑन हिज कोट। डॉक्टर क्रेवन जो था उसने अपना कोट पहनते हुए कहा कि वो बहुत चालाक औरत है, मतलब चालाक उस लहजे में कि उसे सब पता है कि किस चीज को क्या जरूरत है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैरी रन इनटू कोलिन रूम, अगले ही सुबह मैरी जो थी वो कोलिन के कमरे में आई एंड ओपन द विंडो, उसने विंडो खोली। डिकन इज हेयर, शी लाफ, उसने हंस के बोला कि डिकन यहाँ पे है। ही हैज बॉट ऑल हिज फ्रेंड्स एंड अ बेबी लैम्ब टू, उसने अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर आया, और बेबी लैम्ब को भी। लाइक बेबी लाइन, बकरी का बच्चा, ये दिस इज, और उसके एनिमल्स, ये उसके फ्रेंड्स सारे उसके पास है। दिस इज डिकन, दिस इज कोलिन एंड दिस इज मैरी। सो बेबी लैम एक्सप्लेन, कोलिन ही फाउंड इट ऑन इट मोर, इट लॉस्ट इट्स मदर, मैरी ने बोला कि ये इसे मोर से मिली थी और इसने अपनी मदर इसकी गुम हो गई है। डू यू वांट टू सी इट, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? अ फ्यू मिनट लेटर डिकन केम इनटू अ लिटिल हिज लिटिल जू एंड अ बिग स्माइल, कुछ ही देर बाद जो है डिकन कमरे में आया अपने लिटिल जू के साथ और बिग स्माइल के साथ। कोलिन लुक एट हिम देम एंड विद हिज बिग आईज, कोलिन ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो देखा, और ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोल नहीं सकता, मतलब वो चुप हो गए देखकर। देन डिकन went near him, डिकन जो है कोलिन के पास गया एंड पुट द लिटिल लैम्ब इन कोलिन आर्म्स, और उसने वो जो छोटी लैम्ब थी, बकरी का बच्चा था, वो कोलिन के बाजू में रखा। द थ्री चिल्ड्रन बिगिन द लाफ, तीनों बच्चे आपस में खुश हो रहे थे, एंड कोलिन वाज डिलाइटेड, और कोलिन बहुत अच्छा फील कर रहा था।